सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ही वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी खबरें हैं वो आपको बहुत ही सिंपल और आसान ज़बान में आपको बताने वाला हूं। कनाडा भारत से पूरी तरह से चिढ़ा हुआ है और बुरी तरह से परेशान हो रहा है। भारत के खिलाफ कनाडा अब कदम उठा रहा है। 5 दिन के दौरे पर भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन से कनाडा की हरकतों की आलोचना करी और कहा कि कनाडा हमारी सरकार के खिलाफ, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता है और उल्टे सीधे बयानबाजी करके बिना सबूत के हम पर इल्ज़ाम लगाता है। और कनाडा की आलोचना करते हुए भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि बिना सबूत के इल्ज़ाम लगाकर रिश्ते खुद ही कनाडा खराब करता है। दोस्तों, ये बात कनाडा को इतनी बुरी लगी कि हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया के टीवी चैनल ने, ऑस्ट्रेलिया टुडे ने ये खबर अपने नेशनल टीवी पर दिखा दी। वो चैनल कनाडा के अंदर तुरंत कनाडा ने ब्लॉक कर दिया और कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया के उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी ब्लॉक कर दिया जो ऑस्ट्रेलिया के थे और ऑस्ट्रेलिया के वो प्लेटफॉर्म भारत के विदेश मंत्री के बयान को चला रहे थे। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि ये कनाडा की हिपोक्रेसी है। दोस्तों, 100% ये है कि कनाडा और भारत के रिश्ते बेहद खराब हैं, लेकिन दिवाली के अवसर पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जो बयान दिया था दोस्तों, वो बहुत प्यारा बयान था। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने साफ कहा था कि खालिस्तान के लोग कनाडा में मौजूद है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन खालिस्तान के जो लोग मौजूद हैं यहाँ पर वो पूरी सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते। ऐसे ही जो कनाडा में हिंदू रहते हैं वो मोदी सरकार को या भारत को रिप्रेजेंट नहीं करते। यानी एकदम बैलेंस वाला बयान दिया था, लेकिन इसके बावजूद कनाडा में भारी बवाल सिख कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी के बीच हुआ, जो मैं आपको 2 दिन पहले बता चुका हूं। और अभी भी भारत और कनाडा के रिश्ते सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, ना ऐसा कुछ दिख रहा है कि भविष्य में फिलहाल कनाडा और भारत के रिश्ते ठीक होंगे। दोस्तों, मोदी सरकार के नेता हो और ये बहुसंख्यक समाज की भीड़ हो, उनसे बड़ा कोई दोगला ही नहीं हो सकता है। जब तालिबान अमेरिका के पिछवाड़े में गोली मार रहे थे अफगानिस्तान में और इनसे लड़ रहे थे, तो खुद मोदी तालिबान को आतंकी लिख रहे थे। मोदी के नेता आतंकवादी और भारत के अंदर जो बहुसंख्यक समाज के हिंदूवादी पेज हैं वो तालिबान को आतंकवादी लिख रहे थे। लेकिन आज ये सभी गुफा के अंदर वापस घुस जाएंगे। ये 4 जनों की पैदाइश, ये दोबारा गुफा में घुस जाएंगे। इस पर कोई जवाब नहीं देगा। गोदी मीडिया थूक कर चाटेगा और अपना हगा हुआ ही उठा के खा लेगा। देख लीजिए रिपोर्ट आपके सामने। मैंने पहले भी बताया था, भारत के ऑफिशियल तालिबान गए, यानी अफगानिस्तान गए, तालिबान से उन्होंने मुलाकात करी और भारत ने ऑफिशियली, इंडिया के ऑफिशियल्स ने अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात करके भारत का जो चाबहार पोर्ट है वो ऑफर कर दिया है कि आप हमारे चाबहार पोर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं हिंदुओं से पूछूंगा, बीजेपी के समर्थकों से, क्यों भाई साहब, अब क्या हुआ? आतंकवादी को, तथाकथित तुम्हारा जो आतंकवादी था, उस तालिबान को अब तुम क्यों खोल के दे रहे हो कि लो ले लो भाई? अरे चाबहार पोर्ट की बात कर रहे हैं भाई हम। चाबहार पोर्ट क्यों खोल के दे रहे हो कि ले लो भाई, इस्तेमाल कर लो, आओ ले लो। क्यों? अब बोल के दिखाओ मोदी को, अब बोल के दिखाओ। उधर भारत की नौसेना और भी महाशक्तिशाली बनने की तरफ बढ़ रही है। रशिया भारत के लिए युद्धपोत बना रहा है और वहीं से तुशील नाम का भारत का एक ऐसा युद्धपोत लॉन्च होने वाला है जिसके अंदर गाइडेड मिसाइल भी होगी, उसमें मशीन गन भी लगी होगी, काफ़ी एडवांस युद्धपोत होगा। तुशील नाम इसका रखा गया है, नामकरण हो गया है। और भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह इसको लॉन्च करने के लिए खुद रशिया जाएंगे, वहां से हरी झंडी दिखाएंगे। रशिया हमारे लिए ये युद्धपोत बना रहा है। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने अपने मुंह से खुद भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत को सुपर पावर देशों में गिनना चाहिए, क्योंकि भारत एक बढ़ती हुई आबादी के साथ बढ़ती हुई इकोनॉमी वाला देश है।
भारत बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। ईस्टर्न इंडिया के एरिया को सिलेक्ट किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। भारत की तीनों सेना, ट्राई मिलिट्री जो है, वायुसेना, थल सेना और जल सेना, जी हाँ नेवी, तीनों मिलिट्री मिलकर एक साथ ड्रिल करने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, ओली जो प्रधानमंत्री बने हैं नेपाल के, जब भी प्रधानमंत्री नेपाल का कोई बनता था, ये इतिहास है कि भारत सबसे पहले उसको इनवाइट करता था और वो प्रधानमंत्री सबसे पहले भारत आता था। लेकिन ये 64 साल पुरानी परंपरा टूटेगी। भारत ने नेपाल के प्रधानमंत्री को इनवाइट नहीं किया है और पहली बार नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद सीधा पहला दौरा ओली का चाइना के लिए होने वाला है। यही तो कमाल है हमारे मोदी जी की। जब से प्रधानमंत्री बने हैं तमाम देशों के अंदर डंका बज रहा है और सारे देश हमसे दूर हो रहे हैं। उधर जर्मनी के अंदर जर्मनी ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिस पर इल्जाम यह है कि वो जासूसी करके वो तमाम जानकारी चाइना को बेचने वाला था। इटली चाइना से अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए इटली के राष्ट्रपति इस वक्त खुद चाइना पहुंचे हैं। चाइना और इटली के बीच में कई तरह की बड़ी डील होने की संभावनाएं हैं। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं, उनका कहना यह है कि हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ मजबूत हैं लेकिन चीन के साथ भी मजबूत हैं। दोनों को हम बैलेंस करके चलेंगे, बल्कि हम दोनों के बीच बातचीत के लिए ब्रिज बनने को तैयार हैं। वहीं पाकिस्तान के आर्मी चीफ इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान से सऊदी अरब में मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात की वजह क्या है नहीं पता, लेकिन सऊदी अरब स्पेशल ट्रीटमेंट एकदम दे रहा है पाकिस्तान के आर्मी चीफ को। उधर तुर्की के राष्ट्रपति ने साइप्रस के राष्ट्रपति से और उन पूरी डेलीगेशन से मुलाकात की है। साइप्रस और तुर्की के बीच कई बड़ी अहम डील हो सकती है जो अमेरिका को पसंद नहीं आएगी। जो चीज कभी ना हुई इतिहास में वो अब हो रही है। रेगिस्तान में तूफान, रेगिस्तान में बारिश, रेगिस्तान में पेड़ और अब रेगिस्तान में बर्फबारी। तस्वीर देखिए, अरब के कई क्षेत्रों में रेगिस्तान पूरी तरह से बर्फ से ढक गए हैं। ये क़यामत की निशानी है, यकीन कर लीजिए। देखिए, जो ईमान वाले हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, उनसे माजरत के साथ कहूँगा कि देखिए, हमारा इस्लाम, हमारा दीन, हमारी दीनी किताब हमको बताती है कि क़यामत ज़रूर आएगी और कुछ क़यामत की निशानियों में एक ये निशानी है। और सऊदी अरब की सरकार का जो कैरेक्टर है, गद्दारी वाला, मुसलमानों के नरसंहार पर खामोश रहने वाला, जुल्म करने और जुल्म पर खामोश रहने वाला, जाहिर सी बात ये वही अरब है जिस अरब की सरजमीन पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। वो वही मदीना है, मदीना भी वहीं अरब में है। सोचिए, हुज़ूर पाक से जुड़ी हुई सारी चीज़ें वहीं मौजूद हैं और ऐसे में उसी सरजमीन पर ये सब कुछ हो रहा है। गुनाह, शराब, वेश्यावृत्ति, अय्याशी सब अरब कर रहे हैं। अरबी सामने कुछ और है, अपने घर में अल्लाह अल्लाह या हबीब अल्लाह, और उधर सारे अरबियों के पास, सारे अरब के जो बड़े बड़े हैं लोग, पूछ लीजिएगा, उनके अलग फार्म हाउस हैं। शहर से बाहर जाओ, वो वहाँ उनका एक भारतीय या पाकिस्तानी बावर्ची होगा कामकाज करने के लिए, वहाँ जाएंगे, अय्याशी करेंगे खूब। कुछ तो इतने बड़े वाले हैं कि अरब में ही कर रहे हैं। कौन कह रहा है कि अरब में शराब नहीं है? अरब में शराब, बार, शराब खाने, बेली डांस तो आप वहाँ जानते ही हैं, फेमस है। ये सब नबी के शहर में हो रहा है, तो फिर क़यामत आएगी क्यों नहीं? फिर रेगिस्तान में बरसात होगी क्यों नहीं? फिर रेगिस्तान में बर्फ पड़ेगी क्यों नहीं? स्वीडन के अंदर एक स्वीडिश व्यक्ति आए दिन कुरान पाक को जलाता था, आपको याद होगा, लेकिन वो विजुअल मैं माफ़ी चाहूँगा, दोबारा नहीं दिखाऊंगा। उस व्यक्ति को 4 महीने की सज़ा स्वीडन के कोर्ट ने सुना दी है। दोस्तों, हालांकि ये 4 महीने कुछ नहीं है, लेकिन मैं दुआ करूँगा और आप भी दुआ करें कि इन 4 महीने में उसका दिल पलट जाए और वो दूसरे मजहबों की, ख़ासकर इस्लाम की इज़्ज़त करना शुरू करे, और अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे देता है। मैं यही कहूँगा, यही चाहूँगा कि अल्लाह इसे इस 4 महीने में ऐसी हिदायत दे दे
ये एक पक्का मुसलमान बन जाए। उधर स्विट्जरलैंड ने इस्लामोफोबिया से ग्रसित मानसिकता के साथ एक कानून पास कर दिया। 2025 के बाद से स्विट्जरलैंड में कोई भी बुर्का नहीं पहन सकता। जाहिर सी बात है, जहां की लड़कियां जिस्म पे सिर्फ 8 इंच और 3 इंच का कपड़ा पहन के घूमती हों और वो नॉर्मल हो, ऐसे में कोई पूरा काला लिबास ऊपर से नीचे तक अपने जिस्म को ढक कर पहने, वहां की आंखों को कैसे हजम होगा। उधर स्पेन में जो बाढ़ आई उससे मारे जाने वाले लोगों की संख्या 223 से पार हो चुकी है। हजारों लोग अभी भी गायब हैं, मिले ही नहीं कि कहाँ गए हैं। पूरे स्पेन की सरकार 223 लोगों के मरने पर हिली हुई है और गाजा में 40,000 से ज़्यादा, लेबनान में 3,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और पूरी दुनिया के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। उधर साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया के बहस में उतरकर बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। उधर साउथ कोरिया पूरी तरह से अमेरिका पर कूद रहा है और साउथ कोरिया ने कहा है कि अगर नॉर्थ कोरिया ने हम पर हमला किया या कोशिश की तो अमेरिका के साथ मिलकर हम नॉर्थ कोरिया पर खतरनाक हमला करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अमेरिका के खिलाफ बयान दिया और उन्होंने कहा कि पूरे यूरोप को अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका हमें बचाएगा, अमेरिकी सिक्योरिटी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। ठीक इसी तरह से इटली की प्रधानमंत्री जो मेलोनी हैं, उन्होंने भी सेम बात कही कि यूरोप को अमेरिका के ऊपर निर्भर होना बंद करना होगा। हजरात, डोनाल्ड ट्रंप के आने से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पलट चुकी है। ताइवान जो कल तक चाइना के खिलाफ अमेरिका पे कूद रहा था कि अमेरिका बाइडेन सरकार दनादन पैसा दे रही थी, हथियार फ्री में दे रही थी, सस्ते दामों में हथियार दे रही थी और कैश भी दे रही थी, $1 मजबूत हो चीन के खिलाफ। अब दोस्तों, जैसे ही ट्रंप की सरकार आई है, नीति बदल गई और ट्रंप ने कह दिया है उल्टा ताइवान से कि भाई साहब, अपनी सिक्योरिटी के लिए तुम्हें खुद पैसे भरने चाहिए। अब ताइवान के पसीने छूट गए। ये क्या हो गया? बैठे बैठाए चाइना को बढ़त मिल गई। उधर नेटो के चीफ ने कहा कि अगर रशिया यूक्रेन में जीत जाता है, यूक्रेन से हार नहीं मानता और कामयाबी हासिल करता है, तो उन्होंने कहा कि ये यूक्रेन की हार नहीं, ये अमेरिका की हार होगी। उधर मेरे दोस्तों, लाइव शो के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के जीतने पर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद पेश की है। कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से व्लादिमीर पुतिन फोन पर बात कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के रिश्ते खट्टे नहीं हैं, दोनों एक दूसरे के लिए नरम हैं। जैसे बाइडेन बिल्कुल विरोध में था इसके, रशिया के व्लादिमीर पुतिन के, वैसे कट्टर तरीके से ट्रंप कभी भी पंगा पुतिन से नहीं लेते हैं। कहा जा रहा है इसी वजह से व्लादिमीर पुतिन खुद फोन पर ट्रंप से बात कर सकते हैं मुबारकबाद देने के लिए। उधर पोलैंड के पार्लियामेंट में डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट किया जा रहा है। पार्लियामेंट का वीडियो आपके सामने। बाइडेन ही अपने दम पर पूरी ताकत से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे। अब बाइडेन की सरकार जाने वाली है, बाइडेन अपने ऑफिस से निकलने वाले हैं, पावर छीनने वाली है। ऐसे में बाइडेन जल्दी जल्दी नए नए हथियारों की जो डील है, जो अप्रूवल है, वो यूक्रेन को दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे कार्यकाल में यूक्रेन को हथियार मिल जाएं। वहीं जो पाबंदी लगी थी अमेरिका के हथियार बनाने वाले लोगों और कंपनी के ऊपर कि भाई पाबंदी बोले तो आप जा नहीं सकते यूक्रेन, अब अमेरिका की बाइडेन सरकार ने अप्रूव कर दिया है कि आप अपनी टीम के साथ यूक्रेन जाइए। आपके जो हथियार इस्तेमाल यूक्रेन कर रहा था, वो जो डैमेज हो गए हैं, उसको वहीं रिपेयर कीजिए। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से भी बात की है। इससे कौन है ज़ेलेंस्की? ज़ेलेंस्की भाई
यूक्रेन के राष्ट्रपति, दोनों देशों के बीच जब बात हो रही थी ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच, उनकी कॉल में मौजूद एलन मस्क भी थे। एलन मस्क एक बिजनेसमैन होने के बाद अब नेतागिरी में, अंतर्राष्ट्रीय नेतागिरी में फुल उतरा हुआ है। इसकी भी क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इसको पता था कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ट्विटर है, तो इसने सबसे पहले ट्विटर खरीदा, उसका नाम बदला, एक्स किया, और इस एक्स में जहां सबसे ज़्यादा यूज़र पूरी दुनिया से मौजूद हैं और अमेरिका का हर व्यक्ति एक्स पर मौजूद है, इसने एक्स पर खुलकर ट्रंप का सपोर्ट किया और पूरी ताकत लगा दी प्रमोशन कर। भाई हम कंपनी को, फेसबुक को पैसा देते हैं, इंस्टाग्राम को प्रमोशन के लिए, हैं कि भाई ज़रा हमारा ये बूस्ट कर दो, ये कर दो। अब वो कंपनी ही कोई खरीद कर, कंपनी का मालिक ही किसी को सपोर्ट कर दे तो उसका जीतना तय है। तो ये क्रोनोलॉजी जो है ये एलन मस्क की है। यूरोपीय यूनियन की चीफ ने ऐलान कर दिया है कि हम रूस के बजाय अमेरिका से तेल खरीदेंगे। I would not say discuss, but we touched upon yesterday. It's the whole topic of LNG. We still get a lot of LNG via Russia, from Russia. And why not replace it by American LNG, which is cheaper for us and brings down our energy prices, but is something where we can get into a discussion, also what our trade deficit is concerned. So engage, look at common interest and then negotiate. उधर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जल्दबाजी में रूस से जंग खत्म करना मतलब हार होगी। मेरे दोस्तों, हम गूगल मैप में सैटेलाइट इमेज खोलकर लोकेशन चेक करते हैं। आप भी अपनी गर्लफ्रेंड को चेक करते हैं कि यार देखो ये जरा लोकेशन भेजिए, फिर सैटेलाइट इमेज खोल के जूम करते हैं कहाँ पर है, कौन सा मकान दिख रहा है, कौन सा रोड दिख रहा है, कौन सी जगह दिख रही है। ऐसे ही पूरी दुनिया में गूगल मैप काम करता है। और गूगल किस तरह से यूक्रेन की मदद कर रहा है मैं बताता हूँ। गूगल मैप पर यूक्रेन के मैप को जूम करके जो भी यूक्रेन में था, मिलिट्री एरिया जहाँ पर उसके हथियार तैनात हैं, जहाँ फौज तैनात हैं और जहाँ उसके चेक पॉइंट है, सब नज़र आ रहा था। गूगल मैप भाई जो है वो दिखाएगा। तो गूगल मैप ने क्या किया, गूगल ने कुछ यूँ मदद करी यूक्रेन की कि जहाँ जहाँ यूक्रेन की मिलिट्री और यूक्रेन की जो मिलिट्री साइट्स है उसको डिलीट कर दिया है। मतलब बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा है कि भाई यह खाली ज़मीन पड़ी है। पूरा ऐसा, मतलब आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी किस तरह से खुलकर, बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी खुलकर यूक्रेन का साथ दे रही है। वहीं यूक्रेन के ओडेसा के इलाके पर रूस ने बड़ा हमला किया है। मेरे दोस्तों, वैसे तो कहते थे कि ईरान का नकली है सारा ये सामान, नकली है दुकान और नकली है ये सारे मिलिट्री हथियार, लेकिन दोस्तों बरतानिया की औकात देखिए। बरतानिया ने ईरान के शाहिद ड्रोन 136 को कॉपी किया है और बिल्कुल ईरान का शाहिद ड्रोन कॉपी करके उस ड्रोन का नाम साब रख दिया है, साब यूके ड्रोन। बताइए। और यही कल तक कह रहे थे कि अरे नहीं, ईरान के हथियार तो नकली होते हैं। मेरे दोस्तों, दुनिया बढ़ बढ़कर, पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश यूक्रेन को अब तक मोटी मदद दे चुके हैं। इस ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए कि कौन सबसे ज़्यादा मदद दे रहा है। $100 बिलियन की मदद यूक्रेन को दी जा चुकी है। यूरोपीय यूनियन ने सबसे ज़्यादा मदद की है, पूरे यूरोप ने। यानी इसीलिए मैं कहता था कि एक तरफ रूस है और एक तरफ पूरा यूरोप है। रशिया अकेले पूरे यूरोप से लड़ रहा है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है जिसने खुलकर यूक्रेन को पैसा दिया है। फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक तो भाई साहब खुलकर जंग में शामिल भी होता है। ये देखिए, IMF ने तीसरे नंबर पर यूक्रेन को सबसे ज़्यादा पैसा दिया है। चौथे पर जापान, 5वें पे कनाडा, 6ठे पे यूके, 7वें पे वर्ल्ड बैंक, 8वें पे जर्मनी, 9वें पे यूरोप के दूसरे देश और आखिर में है यूरोप के ऑर्गेनाइजेशन जो खतरनाक तरीके से लगातार मदद कर रही हैं यूक्रेन की। यूक्रेन के समर्थन में यूके ने रूस पर पाबंदियों को बढ़ाया है और नई पाबंदियां रशिया पर लगाई है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वेस्टर्न देशों ने मिलकर एक साथ हमें कुचलने की, दबाने की, मिटाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब हुए हैं। मेरे दोस्तों, ICBM यार्स मिसाइलें रूस ने दागी है। रूस की सेना ने ऑफिशियली वीडियो जारी किया है। यूक्रेन की तबाही के मंजर छुपाए जा रहे हैं बिल्कुल इजराइल के स्टाइल में, लेकिन यूक्रेन का भारी नुकसान रूस कर रहा है। एक रूस के खौफ से पूरा यूरोप सहमा हुआ है। यूरोप ने अपना डिफेंस का बजट तो बढ़ा दिया है, लेकिन मसला ये हो गया है कि ससुरों के पास फौज कम है।
फौज कम है, हथियार ज्यादा है, डिफेंस ज्यादा है, लेकिन उनको चलाने के लिए फौज ही नहीं है। यूक्रेन की राजधानी कीव में इस्टोनिया के एम्बेसडर जिस बिल्डिंग में थे, उसी बिल्डिंग के ऊपर रूस का ड्रोन हमला हुआ है। नॉर्थ कोरिया पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भड़के हुए हैं और उन्होंने बयान दिया है कि नॉर्थ कोरिया यूरोप में जंग छिड़ रहा है। Yesterday I spoke with President Trump, as many of you did, and it was productive conversation, good conversation. Of course, we cannot yet know what his actions will be, but we do hope that America will become stronger. North Korea is now, in effect, waging war in Europe. North Korean soldiers are attempting to kill our people on European soil. Since the European Political Community Summit in UK in July, there has been much talk about the need to yield to Putin, to back down, to make some concessions. And really some, even from Europe, some leaders were strongly advocated Ukraine making concessions to Putin. It's unacceptable for Ukraine and unacceptable for नेटो के अलावा एशियन जो अलायंस पार्टनर्स हैं दुनिया के, यानी तमाम बड़े देशों ने नॉर्थ कोरिया से नाराजगी व्यक्त की है और विरोध किया है कि जिस तरह से नॉर्थ कोरिया ने रूस की मदद करते हुए हथियार, तोप के गोले और अब सेना भी दे दी है। वहीं रशिया ने 563 यूक्रेन के फौजियों की लाश यूक्रेन को लौटाई है। मेरे दोस्तों, कोका कोला ने रशिया को बायकॉट करते हुए बाय बाय बोल दिया था, लेकिन अब वापस, क्योंकि कोक का बायकॉट पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ होते हुए किया गया, इससे रूस का फायदा ये हो गया कि जब कोका कोला को भारी नुकसान हुआ तो कोका कोला ने उस नुकसान को रिकवर करने के लिए रूस के अंदर फिर से नए स्टाइल में कदम रख दिया। मेरे दोस्तों, चाइना का एक नया वॉरशिप दुनिया को दिखा है। वो वॉरशिप अभी चाइना बना रहा है और बड़ी तेजी से बना रहा है। J-35A अमेरिका के F-35 की कॉपी, ये देखिए, चाइना ने उड़ा कर दिखाया है और इसकी ताकत नजर आ रही है। स्पीड वही F-35 की तरह, शक्ल F-35 की तरह, और दुनिया को ये उम्मीद है कि चाइना इतना आगे बढ़ चुका है कि ये F-35 से भी ज़्यादा मजबूत हो सकता है। वहीं अगली तस्वीर में चाइना का नया ड्रोन देखिए। आपको ये गेम का स्क्रीनशॉट लग रहा होगा और ये कोई AI से बनी हुई तस्वीर दिख रही होगी, लेकिन यकीन कीजिए चाइना का ये नया ड्रोन है जो मुझे यकीन है काफ़ी खतरनाक होगा। चाइना हथियारों पर अंधा पैसा खर्च कर रहा है। चाइना के अंदर एयर शो हो रहा है। रशिया ने अपना फाइटर जेट, तमाम तरह के Su-35 हो या Su-57 हो, उसको उड़ा कर दिखाया है और आसमान में Su-57 अलग तरह के खतरनाक करतब भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे रूस की हवाई ताकत दुनिया ने मानी है। दूसरी तरफ ये अगली तस्वीर देख लीजिए। ये भाई साहब हमारा हिंदुस्तान नहीं है, ये तुर्की की पार्लियामेंट है, जहां पक्ष और विपक्ष आपस में कुत्ते और बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। मेरे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने बेहद जबरदस्त कदम उठाया है और यही कानून भारत में भी होना चाहिए। कानून लागू कर दिया है ऑस्ट्रेलिया ने कि 16 साल से कम बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह कानून भारत में भी लागू होना चाहिए। भारत में आप देखते हैं भाई, बच्चे अभी ठीक से बड़े नहीं हुए, लड़की अभी ठीक से होगी नहीं, लड़का अभी बड़ा हुआ नहीं, बस एक रील वायरल हो गई, उसके बाद अपने आप को इन्फ्लुएंसर समझ लिया। अश्लील और घटिया कंटेंट बनाकर, शुरू में तो माँ बाप मना कर दे रहे मत कर, गलत बात है खानदान का, लेकिन जैसे ही पैसा आना शुरू होता है माँ बाप सबसे ज़्यादा बेशरम होते हैं। अब जैसे इन दोनों को देखिए, सोचिए, ये गाली ही डिजर्व करते हैं। इनके माँ बाप को ज़्यादा पकड़ के गरियाना चाहिए। अब भारत में ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं। अब मैंने सुना है कि ई लौंडिया जो है, अभी बताइए, अभी ठीक से उगी नहीं है, अभी बढ़ रही है धीरे धीरे। पढ़ाई की उम्र में ये आशिकी पढ़ रहे हैं, समाज गंदा कर रहे हैं, एक से एक घटिया इनका वीडियो है। ये चुसे हुए आम की गुटली को देखिए, कुपोषण का शिकार ये लौंडा, इसके साथ जो है सुफियान, ये मुसलमानों के बच्चे हैं और बात हिंदू मुसलमान की नहीं, बात समाज की है। भाई साहब, इनके माँ बाप इन्हें रोक नहीं रहे। छोटे छोटे बच्चे आपके घर में भी इनको देख देख के इन चीज़ों से इंस्पायर हो रहे हैं।
डबल मीनिंग इनके कंटेंट देख लो, घटिया वाले कंटेंट इनके देख लो। जिस उम्र में मतलब बचपने में बचपना होना चाहिए, इन्हें बचपने में जवानी चढ़ रही है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम बड़े हो रहे हैं कि छोटे हो रहे हैं कि खड़े हो। कंट्रोल उदय। भाई कहने का मतलब है सबसे पहले इनको रोकना चाहिए, लेकिन नहीं, इनके माँ बाप नहीं रोक रहे तो हम क्या कह सकते हैं। ऐसे कीड़े मकोड़े इंस्टाग्राम पर भरे पड़े हैं जिनको बचपन में जवानी चढ़ रही है। मूंगफली की उम्र में गाजर की फीलिंग ले रहे हैं भाई साहब, मूली की फीलिंग ले रहे हैं। ये पढ़ते होंगे, क्या करते होंगे। ऐसे कानून को भारत में जरूरत है भाई साहब। भारत में अगर ये कानून लागू होता है तो भाई बड़ा सुकून आएगा। ये तो एक को दिखा दिया मैंने, ऐसे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे हैं निब्बा निब्बी। उनकी हरकतें देखकर हम जैसे जो जवान लौंडे हैं, लौंडिया हैं, उनको शर्म आ जाए कि यार ऐसा ये कैसे हो सकता है यार। अब सुना मैंने ये भी है कि सूफियान और इसका लौंडिया का ब्रेकअप हो गया, वो किसी दूसरे लड़के के साथ वीडियो बना रही है। बताइए, इतनी सी उम्र में लड़की अभी ठीक से इस दुनिया में फैली भी नहीं है, बड़ी हुई भी नहीं है, और बड़ी होने से पहले एक काट चुकी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इनके ये ड्रामे हैं भाई साहब। सोशल मीडिया पर ब्रेकअप, पैचअप, आज मैंने ये टट्टी करी है, आज सुफियान ने पीला हगा है, पीला हगा, मेरे सुफियान ने पी, दोस्तों मेरे सुफियान ने पीली टट्टी हगी है। और भाई साहब हम देख भी रहे हैं, इनकी टट्टियां हम देख भी रहे हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी गलती इनके माँ बाप के बाद, इनके बाद हमारी है। हम देख रहे हैं इनके मिलियंस में व्यूज, मिलियंस में फॉलोवर क्यों है भाई। तो भाई आप लोगों से भी अपील है, ऐसे लोगों के कंटेंट को, मतलब आप जब आके नेगेटिव कमेंट करते हो ना तो उससे उनकी रीच बढ़ती है। करना ये है कि सीधा ब्लॉक करो इन्हें, कि ये तुम्हारी फीड में भी ना आए। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।